दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 16वां भाग सुनते हैं। माँ, मैं उससे मिलने उसके घर भी गया था, लेकिन उसके माँ पापा ने मुझसे कहा कि पूर्वी मुझसे मिलना नहीं चाहती। जब मैं अपनी बात पर अड़ गया कि मैं पूर्वी से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो पूर्वी मेरे सामने आई सिर्फ यह कहने के लिए कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। माँ पूर्वी को देखकर लग रहा था कि वह बहुत बड़ी परेशानी में है। माँ, उसके बाद मैंने पूर्वी से बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ पापा ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। एक दिन माँ, मैंने पूर्वी को उसकी माँ के साथ मंदिर जाते हुए देखा। उसकी माँ जब उसे मंदिर के सामने खड़ा कर पूजा का सामान लेने के लिए दुकान पर गई, तो मैंने मौका पाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी। मुझे देखकर वह नजरें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर उसकी नजर मुझसे मिली और तो कहीं वह रोना पड़े। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, वह मुझे बताएं कि आखिर में वह किस तकलीफ में है। माँ, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि वह किस तकलीफ में है और आखिर में मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी उसकी माँ वहां आ गई और मुझे वहां देखकर बोली कि अगर मैंने फिर से उससे मिलने की कोशिश की तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पूर्वी का हाथ पकड़कर जाते हुए उसने मेरी तरफ देखकर गुस्से में कहा कि आइंदा मैं पूर्वी से ना मिलूं, और यह भी बताया कि अब कुछ ही दिनों में पूर्वी की शादी है। माँ, उसकी शादी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो पूर्वी मुझसे छुपा रही है और मुझे बताना नहीं चाहती। माँ, मैं पूर्वी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पूर्वी को दुखी नहीं देख सकता। पूर्वी की माँ की बात सुनकर मैं वहां से चला आया, लेकिन मैं पूर्वी की आंखों में छुपा दर्द मैंने जैसे वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती हो। माँ, उसके बाद मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर में पूर्वी की शादी हो रही है रहे कैसा इंसान है। पूछताछ करने पर मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गया कि आखिर में पूर्वी के माँ बाप पूर्वी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और पूर्वी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की ऐसे इंसान से शादी करने पर कैसे राजी हो गई। माँ, पूर्वी की जिससे शादी हो रही है वह इंसान पूर्वी के पापा यानी लगभग मेरे पापा की उम्र का है, और उसके 2 बच्चे हैं जो मेरे और पूर्वी की उम्र के हैं। उसकी बीवी उसकी गलत आदतों की वजह से उससे तलाक लेकर अलग रहती है और उसके बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं। वह आदमी कोई छोटे मोटे कपड़ों की दुकान लगाता है। उसके बारे में और ज्यादा पूछताछ करने पर पता चला कि वह इंसान एक नंबर का अयाश और शराबी और बदमाश किस्म का आदमी है। उसकी गलत आदतों की वजह से उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसकी गलत आदतों की वजह से उससे बात भी नहीं करना चाहते। माँ, जब मुझे यह पता चला तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। माँ, मैंने पूर्वी को से बात करने की बहुत कोशिश की, उससे मिलने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक मैं उसके घर गया और उसके माँ पापा के लाख मना करने पर भी जबरदस्ती पूर्वी से मिलने उसके कमरे में पहुँच गया। लेकिन माँ पूर्वी ने बिना कोई मेरी बातों का जवाब दिए ही मेरे गाल पर थप्पड़ देकर और यह कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि मैं खुद बॉलिंग हूँ और अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे अपने अच्छे बुरे के बारे में बताने वाले? आइंदा कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यह कहकर उसने मुझे अपने कमरे से बाहर जबरदस्ती निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पूर्वी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जानता कि यह सब कुछ कहते हुए उसे कितना दुख हो रहा होगा। माँ, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो पूर्वी मुझसे छुपा रही है, जिसकी वजह से पूर्वी अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। माँ, परसों पूर्वी की शादी है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, तुम ही बताओ माँ। यह कहकर अमित अपनी माँ के गले लग गया।
अमित की बात सुनकर कमली काफी परेशान हो गई और अमित से बोली, बेटा भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, तुम देखना तुम्हें पूर्वी जरूर मिलेगी, यह हमारा दिल कहता है बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।